हे तात हनुमान। कहिए महाराज। देखिए ये जो नर आ रहे हैं कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। देखिए सुनिए महाराज, आप इतने अधीर मत होइए। आपको बाली से बहुत भय लगता है, मैं ये बात को जानता हूं, किंतु जब आप इस भय से आपको मैं देखता हूं तो मुझे भी अचंभा सा लगता है। लेकिन महाराज आप ये भली भांति जानते हैं कि मेरा श्रम आपकी सेवा के लिए ही है, आपकी रक्षा के लिए ही है। क्योंकि जब मैंने अपने भगवान भास्कर गुरुदेव भगवान से शिक्षा ग्रहण की थी और जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई तो मैंने अपने गुरु भगवान से कहा कि हे गुरु भगवान, आप अपनी गुरु दक्षिणा ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र हनुमान, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं लेना है। मैंने कहा गुरुदेव फिर क्या लेना है? तो उन्होंने कहा कि तात हनुमान, मित्र लोग में हमारा पुत्र सुग्रीव रहता है किष्किंधा नामक नगरी में, तो वो अपने बड़े भाई बाली के भय से रीस मुक्त पर्वत पर रहता है। तुम्हें जाकर उसकी रक्षा करना है। तभी से मैं आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा में तत्पर हूं। आप चिंता ना करें स्वामी, जब तक एक दास तुम्हारा जिंदा है, जब तक आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। वे दोनों क्या स्वयं बाली क्यों ना आ जाए तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज आप चिंता ना करें, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जाकर देखूंगा वे दोनों कौन हैं। महाराज आप चिंता ना करें, मैं उसी जगह को जाता हूं। छल से, बल से, कौशल से सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि होने वाली के भेजे हुए कोई दूत तो उनको वही मार दूंगा। यदि होंगे कोई तुम्हारे मित्र तो लाकर अभी मिला दूंगा। हे महाराज आप चिंता को त्यागिए, मैं जाता हूं। और दोनों कौन हैं? हाँ हनुमान तुम जाओ। यदि वो बाली के कोई दूत हुए तो तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं तुरंत ही ऋषि मुख पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। अवश्य महाराज। तो विप्र रूप धर कपीत है गया, विप्र रूप धर कपीत है गया, विप्र रूप धर कपीत है गया। मुझे यदि मैं इस भेष में गया तो वो पहचान जाएंगे। मुझे ब्राह्मण का वेश धारण करना चाहिए जिसमें कि ये दोनों बालक पहचान ना पाए। जय हो। तो रात ना असे भया, मात राय पूछत अस भयऊ,
कठिन मार्ग है यहाँ का, पथ है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। यहाँ का पथ बहुत कठिन है और मार्ग कठिन है। आप दोनों कौन हैं? श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के आप दोनों कौन हैं? वो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा। हे नाथ, आप देखने में तो इतने सुंदर लग रहे हैं, किंतु आप छत्री का भेष लग तो रहे हैं छत्री जैसे, किंतु भेष ब्राह्मण का बनाए हुए हो। को तुम कठिन देव को नर नारायण की तुम दो। हे नाथ, आप ब्रह्मा है या विष्णु है या देव आदि के महादेव है। आप इन तीन देवों से कौन से हैं? और क्या आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है जो यहाँ दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं? हे नाथ, आप कृपा करके बताइए कौन है? हे तात, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ। आपने कहा आप कौन हैं, कहां से आए हैं? हाँ बताइए। तो सुनिए मेरा परिचय कि रथ के जाए कौशिले से रथ के जाए, हमें पितु वचन मान बन आए। नाम राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संगे संगे नारी सुको मारी सुहाई। प्रभु पहचान परे ग्रह चरना, सो सुख जाए नहीं वरना। हरि निश्चय भेदेही, खोजत प्रिय हम तेहि। हे नाथ, मानव शरीर के नाते से मैं तुमसे यही पूछता था, कुछ कहीं देखा है आपको, कुछ याद आता था, कुछ भूल जाता था। इसलिए हे नाथ, आपकी माया ने मुझे भ्रमित कर दिया था और उसी माया के वशीभूत से मैं आपको याद नहीं कर पा रहा था। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। तात मान है तब रघुपति उठाए और लावा, लेकिन लोचन जल सींच जुड़ावा। एक बार हमारे अयोध्या में एक मदारी खेल करने आया। एक छोटा सा बानर था, तो मैं छोटा था, मैंने अपने पिताजी से कहा मुझे ये बानर चाहिए। तो आप वही तात हनुमान हो। हाँ प्रभु। और एक बार पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम, बानर जाति है मेरी, किस कंधा है धाम। और एक बार सुग्रीव हमारे राजा है, जो इसी शिखर पर रहते हैं। दुर्जन सब कहते इस पर्वत को जिस मूर्ख पत कहते हैं। और हम चारों भाई एक बार सरयू में पतंग उड़ा रहे थे, तो ओए होए दैया, ओए दैया, आए है भैया, हम चारों भैया संग में बली हनुमान
उड़ाए रहे कंखैया ओ हो दैया। ओ हो दैया हम चारों भैया संग रघुरैया, संग बली हनुमान उड़ाए रहे तिलकैया। उड़ते उड़ते पतंग देखो देवलोक में पहुंची, सरयू जी के हम किनारे देखत देखत पहुंचे। ओ हो दैया आए है भैया संग चारों भैया, संग बली हनुमान उड़ाए रहे कंखैया। तो आप वही तात हनुमान हैं? हाँ प्रभु, लेकिन आप एक बात बताइए प्रभु कि आप इस दीवाने जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्या कारण है नाथ? आपने पूछा तो अवश्य तात मैं बताता हूँ, सुनिए। कि तकदीर के मारे और है हम तो क्या अपना हाल बताए हम, कुछ बस नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता, होली से क्या बात तुम्हें समझाए हम, कुछ बस हम भी तो खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब है देश आपका ब्राह्मण सा, परती की रहे बनवासी हो, वैसे हम इस जंगल में राजा पर सन्यासी हैं हम भी। तात आपने पूछा तो आप एक काम करिए, सुग्रीव हमारा राजा है जो इसी शिखर पर रहता है, आप उससे मित्रता कीजिए, वो वानर जाति का नेता है। जिस दुख के कारण आप दुखी हैं उसी दुख के कारण हमारा राजा भी दुखी है। आप दोनों आपस में मित्रता करें, आप उनका कार्य कर दें, वो तुम्हारा कार्य कर देंगे। चलो हम चलकर तुमको उनसे मिलाते हैं। ठीक है तात हनुमान। यह देख सकल कथा समझाई, बोलिए को जग पीठ चढ़ाई, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन धन्य कर लेखा। जय हो महाराज। ए प्रभु महाराज दशरथ के
ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, इनका नाम श्री राम है। छोटे पुत्र लक्ष्मण, महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ के दोनों पुत्र हैं। जिस कारण से आप दुखी हैं उसी कारण से ये भी दुखी हैं। आप दोनों आपस में मित्रता कीजिए और अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। सादर मिलो लाए पद माथा, बैठो अनुज सहित रघुनाथा। आप ही प्रभु श्री राम हैं। हाँ सखा सुग्रीव। आप भैया लक्ष्मण। जय हो। मगर प्रभु आप यहाँ कैसे? आप तो अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं। आपने कहा सखा सुग्रीव, तो सुनिए। मेरा वनवास का समय समाप्त होने को था। ना जाने किसी अन्यायी, किसी दुराचारी ने पंचवटी से मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। इसलिए उन्हें हम खोजते हुए यहाँ आ पहुंचे। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। कहीं वही स्त्री तो नहीं जो एक दिन आकाश मार्ग से जाते हुए विमान में रोटी बिलकती हुई जा रही थी? मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे में करत बिचारा। क्या कहा सुग्रीव? हाँ स्वामी, और उन्होंने कुछ आभूषण चूड़ामणि यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पर मेकते हुए गई थी। जय। अवश्य बतलाइए, वह आभूषण कहाँ है? मांगा राम तुरंत तह दीना। स्वामी प्रभु, ये आभूषण है। पट और लाए सोच अति कीन्हा। भाई लक्ष्मण, ये वही जानकी के कुंडल हैं। ये कुंडल वही है जो सीते के, जो कभी कानों में रहते थे, यो टोलक ही कहते थे, जो कभी कान में रहते थे। जय हो। श्री राम की सीता के कुंडल हैं। स्वामी, एक बार एक राक्षस माता सीता को इस मार्ग की ओर अपने विमान में बैठाकर ले जा रहा था। क्या कहा? हाँ स्वामी। है सखा, अब इस राम ने आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाया है। दशरथ पे विश्वासघाती नहीं होते। हाँ स्वामी। कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सखा वचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बंसी, कारण कवन बसहु बन मोह कहो सुग्रीव। स्वामी, मुझे मगर ऐसे यकीन नहीं हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं सखा सुग्रीव? जय हो। आप दोनों पहले पावक को साक्षी करके मित्रता कीजिए और इसके बाद जय हो। पावक साक्षी देव कर जोरी प्रीत जुड़ाई। पावक को साक्षी देते बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। जय हो। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या बाम नीति का सुना नहीं। हे प्रभु, अब आप दोनों की मित्रता हो गई है। हे सखा सुग्रीव,
जब से हम आए हैं इस ऋषमुख पर्वत पर तो आपको उदास ही पाते हैं कि जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता छिप करे पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं। हम साथी सुखों दुखों के हैं। चलो तुम्हारा चाप है हम। हे सखा सुखबीर, जब से हम इस ऋषमुख पर्वत पर आए आपको उदासी देख रहे हैं। कहिए उदासी का क्या कारण है। नाथ वाली और मैं तो भाई प्रीत रही कछु बरने न जाई। हे प्रभु, कहिए सखा सुग्रीव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक बार मेरे भैया बाली जी ने मुझे राजपाट से निकाल दिया है, वहां से निकाल दिया है और मेरी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया है। क्या कहा। हाँ प्रभु। सुन सेवक दुख दीन दयाला भरत उठी तो भुजा विशाला। हे सखा सुग्रीव, इस राम ने आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाया है। पी चुके सोरते पी चुका सोरते बहुत अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सब राजपाट ओ भाई, तुम्हारा बाली है जो, उससे जाओ और युद्ध करो। सुग्रीव सुनो रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा। प्रभु, बाली से युद्ध करना किसी बच्चों का खेल नहीं प्रभु, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। हे सखा सुग्रीव, आप ने इस राम से मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो राम आपके साथ है। जाओ और उस बाली से युद्ध करो। प्रभु, उसको एक वरदान है कि जो भी उससे युद्ध करता है विरोधी का आधा बल बाली खींच लेता है। तो आपको कैसे यकीन होगा। प्रभु, ये जो 7 तार के वृक्ष दिख रहे हैं, जो भी एक बाण में ये 7 तार के वृक्ष काट दे प्रभु, बाली को केवल वही जीत सकता है। ठीक है सखा सुग्रीव, चाल दिखलाए बिन प्रिया से रघुनाथ कहाए। बोल रघुरामचंद्र की जय। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझको यकीन हो गया है कि अब आप ही इस बेसहाय का सहारा है। इसलिए जाओ सखा सुग्रीव और उस बाली से युद्ध करो। जी प्रभु। जय हो। मेरे राम सरकार की जय। जय श्री राम। तो तेरा रघुपति सुग्रीव पठावा तब रघुपति सुग्रीव पठावा
सर जो कट जाए बलकावा। बाली कहाँ है तू? निकल महल से बाहर, देख तेरा काल आया है। आ बाली मुझसे युद्ध कर। आ बाली आ मुझसे युद्ध कर। बाहर निकल बाली, अपने महल से बाहर निकल। आ मुझसे युद्ध कर। कायर सुग्रीव, आज देखो फिर इसको उल्टी सुनाई है, इसकी मृत्यु इसको खींच लाई है। स्वामी देखो तो तारा, गए तारे चरणों नार समझावा। स्वामी देखो तो तारा, हाँ स्वामी, आज इस सुग्रीव को फिर से उल्टी समाई है, इसकी मृत्यु इसको खींच लाई है। नहीं स्वामी, क्यों? ये तुम्हें आवाज दे रहे हैं, बार बार ललकार रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा भाई सुग्रीव है। अच्छा, और आज जो मैं बात कह रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो स्वामी। कहो तारा। अरे सुने पाती जी नहीं मिलो सुग्रीवा, सुने पाती जी नहीं मिलो सुग्रीवा, के दो बंदे तेज बल सीवा। स्वामी तुम्हारा भाई सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है वो कोई साधारण बालक नहीं है। जानते नहीं हो? हाँ स्वामी, तुम मुझको नहीं जानते हो। अगर वो बलवान है, अगर वो बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। अगर वो शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। नहीं स्वामी, खींच लो और खींच लो दुश्मन का आधा बल, खींच लो दुश्मन का आधा बल, ये मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में तो बलि भगवान का भगवान है। स्वामी कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। महाराज कौशलेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, उनमें इतना तेज और बल है कि वो काल को भी जीत सकते हैं। स्वामी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सुनो स्वामी, कहो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि आप इस समय रण के लिए ना जाओ स्वामी। और इस समय न रण करने जाओ, हर दिल मेरा बहुत घबराता है, और मैं नहीं जानती और किस कारण मेरा दाया नेत्र फड़कता है। नहीं करो, मैं युद्ध के लिए अवश्य जाऊंगा। हर दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी हर कलेजे को बेमौत पर आया जाता है। किस तरह तुम कायरता की बात कर रही हो? इसलिए स्वामी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है स्वामी। नहीं दादा, ये कायर मुझको ललकार रहा और तुम कह रही हो मैं युद्ध में न जाऊं। नहीं स्वामी मेरी बात कहो। और तुम ही मेरे मंदिर, और तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
संसार में तुम्हारी सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगने की झिलमिल हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगने की झिलमिल। तुम्हें देखती हूँ तो ख्याल रहा है, तुम्हें देखती हूँ तो ख्याल रहा है कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसलिए स्वामी आप रण के लिए ना जाएं स्वामी। नहीं करो, मैं युद्ध के लिए अवश्य जाऊंगा। तुम इस पानी को कायल समझ बैठी हो और मुझको रणस्थल से जाने के लिए रोक रही हो। मैं युद्ध के लिए अवश्य जाऊंगा। नहीं स्वामी, मेरी बात मान जाओ स्वामी। अरे छोड़ के न जा ओ पिया, तुमको मैंने ये दिल दे दिया, तुमको मैंने ये दिल दे दिया। स्वामी आज मुझे इस तरह छोड़ के ना जाओ स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरे साथ अब शगुन हो रहे हैं। नहीं करो, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कोई नहीं। नहीं, मैं युद्ध के लिए अवश्य जाऊंगा। जा ओ पिया, तुमको मैंने ये दिल दे दिया, तुमको मैंने ये दिल दे दिया। तुमको मैंने ये दिल दे दिया, तुमको मैंने ये दिल दे दिया। नहीं करो, सुनो, भागता है जग से हर सारा लोग है, वो इस बाली की पत्नी इस तरह डरपोक है। भाग जाओ। निकल बाहर अपने महल से, आ मुझसे युद्ध कर, युद्ध। ओ कायर, तुम मरने को फिरा गया, अभी तक मेरे हाथों पिटता रहा पर तेरी अकल ठिकाने में नहीं आई। अभी तक तू मेरे हाथों पिटता रहा पर तेरी अकल ठिकाने में नहीं आई है। आज पटक के मारूंगा यही तो समझ में आ जाएगा। सुन, अरे बाली, बातें करने से कुछ नहीं होता, मुझसे युद्ध कर आज, युद्ध। अरे मूर्ख, आज तुझको फिर उल्टी समाई है, वास्तव में तेरी मृत्यु तुझको खींच रही है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे तू क्या मारे मुझे, तू क्या मारे मुझे, तेरी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी ना हो। अगर पक पक करेगा ज्यादा तो निकाल लूंगा।
नाश पत्तों को खिला दूंगा। ओ बाली युद्ध कर, युद्ध। मेरे अभिमानी अंतर जा मुश्किल कमार रहा धोनेदार जा तब शुक्री में निकल मुश्किल रहा वज्र संभलागा। हे स्वामी, हे स्वामी, क्या हुआ सखा सुग्रीव, क्या हुआ? आज तो अपने प्राण बचा के भाग आया स्वामी, भाग आया, वरना आज तो बाली मेरे प्राण वही निकाल देता स्वामी, वही निकाल देता। आप यहाँ पे खड़े खड़े निहारते रहे, देखते रहे स्वामी, और मैं हे वहाँ पे सुग्रीव, मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि ये रूप धाता तुम दो कहीं भ्रमते नहीं मारे सो। आप दोनों भाई एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खा रहा था कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यदि दोनों भाई भाई हैं मिल जाए तो मिलने दूं। खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यदि दोनों भाई भाई है मिल जाए तो मिले दूं। यदि दोनों भाई भाई है मिल जाए तो मिले दूं। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनवा कुलस कई सब पीरा। इसलिए सखा सुग्रीव, अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचानी रहे। ये तुम पर तब जो समान रहे, इस हार कभी मुझे ध्यान रहे। स्वामी, ये हार है, हार नहीं सखा सुग्रीव, ये हार नहीं, ये विजय हार है। जाओ और उस भाई से युद्ध करो। स्वामी, मगर अब मेरा अंग अंग दर्द दे रहा है। नहीं सखा सुग्रीव, जाओ, ये विजय हार दिया है और जाओ उस दुष्ट से युद्ध करो। अवश्य स्वामी। बाली, 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 आ, निकल बाहर, देख
बिना पिटकर भागा था, गिद्धड़ की भाग कर निकल गया था, फिर मरने को आ गया। जब गिद्धड़ की मौत आती है तो नगर की ओर भागता है, जब तुझ जैसे कायल की मौत आती है तो बाली की ओर भागता है। चल तैयार हो जा, आजा बाली। पीछे छिपकर किसने मुझको मारा है, वो कौन है और उन वृक्षों के पीछे छिपकर इस बाली को मारा है? सामने आओ, बाली को मारने वाले सामने आओ। हे बाली, मैंने मारा है। क्या कहा प्रभु? आपने मारा है? हाँ, आपने इस बानरपति, इस पृथ्वी से बानरपति बाल आप ही ने मिटाया है। होकर सुसंस्कृत के रक्षक तुमने ही उसे मारा है। इस पृथ्वी पर से बानरपति बाल मिटाया है। क्या कारण था, क्या कारण था मुझको मारने का, जो आपने मुझे छिप कर मारा है? आप तो परम तेजस्वी, तपस्वी और क्षत्रिय कहलाते हैं ना, क्षत्रिय धर्म से है ना राम? बताइए, आपने कहा क्यों मारा है? हाँ, तो आपने अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भाई की नारी, जिन्हें कुदृष्टि से देखता है वह वध के योग्य होता है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोका जोई, ताय बदे कछु पाप न होई। मूड तो अतिशय अभिमाना, नारी शिखावर करश न काना, इसलिए बाली मैंने तुमको मारा है। क्या कहा भगवान? हाँ, अनुज बधू भगनी सुत नारी, उस समय कन्या सतीचारी। क्या नाथ, हम पशुओं में ये सब भेदभाव होता है क्या? बादल बाली को पशु योनि से है भगवान, लेकिन हम पशुओं में तो ये भेदभाव नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी पुत्र बधू रोमा को जबरन रखा है। नहीं नाथ, मैंने अपनी पुत्र, अपने भाई की पत्नी को, रोमा को जबरदस्ती मैंने नहीं रखा नाथ। उसको तो मैं बड़े प्रेम और दुलार से मैंने रखा है, कभी उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं डाली नाथ। हे बाली, हम तो पाकम को पहले से ही जानते थे। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा। वरदान ब्रह्म का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने छिप करके तुझको मारा है। अच्छा भगवान, लेकिन आप जो काम करने आए, आप जो काम करने आए, कब तक वो तुम्हें मिलाता है? गिद्धड़ में है शक्ति कहा, गिद्धड़ में है जो शक्ति कहा, नाहर से संग्राम करे। वो सुग्रीव यहाँ क्या बलशाली है जो प्रभु आपका काम करे। अगर आप पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य कार्य करा देता। पाप की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ भगवान, कहिए, जो माँ जगत जननी को लेकर भागा है, मैं उसको खूब जानता हूँ। जो उन्हें चुरा कर भागा है, उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास कांख में दाबा है। अगर आप पहले प्रभु हमसे मिलते तो ये सीता सुध का कार्य मैं अवश्य करा देता, लेकिन प्रभु
बरसों ऋषि मुनि तप करते, बरसों ऋषि मुनि तप करते, पर मुख से राम न कह पाए हैं। मैंने तो भाई के कारण समदर्शी के दर्शन पाए हैं। भगवान वर्षों तक ऋषि मुनि वन प्रखंड में जाकर यज्ञ और तप जप किया करते हैं, लेकिन अंत में आपके दर्शन नहीं होते। अहो भाग्य मेरे कि जो मैंने आपको साक्षात आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। हे नाथ, अब बहुत कष्ट है, बस अब आप अपने धाम को मुझे जाने दो। प्रभु, आपसे मेरी यही इच्छा है कि अब मुझे साकेत धाम को जाने दो। नाथ, साकेत धाम को जाने दो। हारा राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल गावा। नाला बुध बिलाप कर तारा, झूठे केस न दे समारा। स्वामी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था स्वामी। पुजारी क्या मॉडल है यार। स्वामी, ओ नहीं स्वामी, वो फुगा पे बैठे तुम्हारे पंखो। काजी जी कौन हो रहे थे? पीठ को स्वामी, स्वामी, का बच्चा कौन हो रहा था? कछु होगा स्वामी, ओ बताई को नहीं। स्वामी, मैंने कितना समझाया था। को है तारा, को है तारा, ओ तारा, को है तारा। रात से हंस रही के रो रही? मेरे स्वामी चले गए। कोई तारा हाँ, मर गया खसम तुम्हारा। ओ तारा, ओ मरेरा। जा तो साइकिल पे चली आई, कैसी घोड़ा पे चढ़ के मौत आई। ओ मोरे बाली पूता, तुम बनियो तिले ताके भूता। अब अल्ट्रासाउंड को करे, जो पतों के से मरे के मोड़ा है के मोरी। रुक जाओ, भूख लगे। काय का को हाँ, हमारे तो स्वामी चले गए, तुम्हें खावे की पड़ रही। मठा है तेरे, मठा है, मठा तो मठा दे देते। मठा की पड़ रही, हमारे तो स्वामी चले गए। स्वामी देख सुन ले, हम आउट किराए से रोवे खिलाने। अब किराए से रोवे को आदमी भूख लगे तो रोटी खा लेते, फिर बहुत है भाई। ओ मेरा स्वामी, रुक जाओ, घुमा, पानी उठाओ। काको अब का होगा? खानंद बता रहे आलू की जगह। हाय स्वामी, अब बेटा कछु ना हुज्जे। का होगा? बेटा खुदरा आते हो कछु ना हुज्जे। वो फिर रहो पड़ा तो पुजाई उगेगा, चली जा। क्या मॉडल है यार पुजाई। काको बेटा हो, अब क्या करो? अब ऐसो कर दे। हाँ, ले हमारे पैसा दे दे रोवाई के। काय के? रोवाई के, काय के रुबाई के? हम दो आदमी काको तेरो मर जाएगा, उसमें आ जाऊंगी रोवे। ओ बेटा हम तो मरता ही नहीं है। काय करिया मर गो सो गोरो कर लो, और गोरो मर गो सो करिया कर लो। हमारे राम ने का कर लो। हमारे 850 मर गए, 900 करने है वो पुजाई खा।
चली जाओ कर लो। कन्हैया ओ मोरे, हाँ मोरे वाली, तुम हमें जेल चौराहे पे में लगाए थे, हमसे बोले हंगामा आ जाओ, हम मेडिकल में हैंगे, अब हमें कोलो आए काको तुम जांच करा के आई थी। हम तो अल्ट्रासाउंड आदो रहेगा आदो भाव, और जिज्जू है बहुत दांत काट रही, बहुत कतरी आती जो इधर बचाओ स्वामी। उसे रोज घंटा के सब रोज स्वामी ऐसे रो जाए तो कैसे जी को आदमी चलो ऐसे दांत काट दे आया होली की पा जाए तो मां बड़ी शकल की अच्छी तरह रो, ऐसे रो, ओ मोरा रुक तो जाओ, आंसू नहीं करा, थूक लगा ले दो चिच्ची। कल भंडारो है हूँ के खर्चो, बूंदी और लचाई खूब खर्चो। अब देखिए हमारी रुआई पहुंचा दीजिए, अब तो हम जा रहे थे कहीं होते हैं। हे भगवान तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। प्रभु तारा के पति को तो मारा, लेकिन तारा को क्यों नहीं तारा? पुजारी हे तारा, क्या इस मॉडल नाशवान के लिए क्यों रो रही हो? ओ मोरे पुजारी मुंह में सगरो भड़गाओ, तुम कितने आते पुजारी, कैसा मॉडल है तुम्हारा। हे भगवान को नहीं। हे तारा, इस नाशवान के लिए बहुत ही समय बर्बाद कर रही हो। जय हो, बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो, बोलिए लखन लाल की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। लीजिए भगवान की आरती और आज की लीला को यहीं विराम देते हैं। हे राम राजा तुम्हारी आरती गाओ, आरती गाओ तुम। हर हर जाओ अपने घर घर। हेलो